इस डेटा का गरीबों के उत्थान में कितना इस्तेमाल होगा और राजनीति में कितना इस्तेमाल होगा, ये दो अलग अलग चीजें हैं। प्रशांत हमारे साथ लगातार बने हुए, उनके पास हम चलते हैं। प्रशांत, पहली तो प्रक्रिया जरा समझाइए कि इसके बाद क्या विधानसभा के पटल पर डेटा रखा जाएगा, कुछ नीतियां बनाई जाएंगी या नीतियों से पहले राजनीति? देखिए राम, जिस तरह से आज लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच में मुलाकात हुई है, ये मुलाकात के जो अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं कि विशेष सत्र को बुला करके इस पूरे डेटा को विधानसभा में रखने की तैयारी की जा रही है, ताकि वहां से इस पर मुहर लगाने के बाद इस पूरे डेटा को लेकर के बिहार में जो बाकी दल हैं उनको भी इसको शेयर किया जाएगा। लेकिन इसकी जो राजनीति होगी वो थोड़ी अलग होगी। अब मैं इसकी राजनीति थोड़ा बता दूं राम आपको, कि आप समझ लीजिए कि इस डेटा में आपने गौर किया होगा कि कुशवाहा की जो संख्या है, जनसंख्या है, वो कुर्मी से थोड़ी अलग है। यानी 4.5% के आसपास कुशवाहा की है, जबकि कुर्मी यहाँ पर लगभग 2.3% के आसपास हैं। यानी नीतीश कुमार की जो जाति है उस जाति की संख्या कम है, जबकि कुशवाहा जो है, जो उपेंद्र कुशवाहा हैं, उनकी जो जाति है उसकी संख्या अधिक है। और ये दोनों जाति मिलाकर के ही नीतीश कुमार लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि बिहार में वो जो है वो मजबूत हैं और बिहार में उनकी सरकार इसलिए बनती है। दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि 17% से अधिक मुस्लिम आबादी है और 14% से अधिक यादवों की आबादी है। यानी कुल मिला के आप देख लीजिए कि जो पिछड़े की आबादी है, अति पिछड़ा की आबादी है, जो अनुसूचित जाति जनजाति की आबादी है, इन सब को इकट्ठा करने की अब राजनीति होगी। यानी बिहार में जातीय राजनीति की शुरुआत हो गई थी उसी दिन जिस दिन से जातीय जनगणना की शुरुआत हुई थी, लेकिन डेटा आने के बाद अब ये पूरी तरह से चरम पर होगा। ना सिर्फ विधानसभा, लोकसभा, बाकी चीज़ों में भी यह कोशिश की जाएगी कि ये तमाम डेटा का उपयोग किया जाए और उसके आधार पर जो पिछड़े लोग हैं उनको मौका दिया जाए। लेकिन इससे भी अलग जो यहाँ पर अब वोटिंग का जो प्रॉब्लम है, जो वोटिंग की जो बातें होती हैं, जो राजनीति होती है, उस राजनीति में आप देखिएगा कि सबसे अधिक जो आरक्षण की बात है अब उसका डिमांड किया जाएगा। अभी महिला आरक्षण का बिल पेश हुआ है, उसके लिए परिसीमन होना है और उसी परिसीमन में इसको भी जोड़ा जाएगा कि जातीय जनसंख्या के आधार पर ही अब परिसीमन हो, सीटों को सुरक्षित किया जाए और उसके बाद जो सामान्य सीट रह जाएगा उस पर बाकी लोग चुनाव लड़ सकते हैं।